बाबा जी, आप पटरी पे ऐसे क्यों लेटे हैं? भैया गाड़ी रोकेंगे? गाड़ी रोकने क्या? तो बैठ के भी आप रोक सकते थे ना, लौट के अच्छी रुके। हाँ, कोई तकलीफ है क्या आप? नहीं, तकलीफ कोई नहीं, तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। हाँ, गाड़ी रोकने के आया हूँ घर पे। गाड़ी मेरे ऊपर न उतर जाएगी तो ये किसान मना ले जाकर अजल मजल कर देंगे। हाँ, इरादे तो हूँ। ये रेल आ रही है, अगर मान लीजिए आप ऐसे लेटे हैं, तकलीफ नहीं हो रही कुछ? आपको धूप भी आ रही है आपके चेहरे पे? अरे भैया, हम तो किसान खेता में यूं ही धूम में ही रहे में, पाती में डलिया में लौटे। हमने कहाँ तक ये गद्दे धरे हैं। तो पूरी व्यवस्था से हैं जो रेल में यात्री बैठे हैं, सब खिलाने से खाना भी खिलाया जाए, खिलाएंगे उन्हें। आई ना रे, सनी देओल के क्षेत्र में 19 के 19 नल उखाड़ करके और आरएसएस के हेडक्वार्टर में भर दिए। ये बताइए, आप लोग सब कुछ कर लिए, चक्का जाम कर लिए, रेल रोको अभियान भी कर रहे हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या क्या करेंगे आप? खुले सरकार कैसा ना मानने की बावड़े पड़े की बात कर रहे हैं आप? जब हम उनके उसे तंग करेंगे, नकेल फोड़ने का काम करेंगे, गोला लाठी लगाएंगे, तो सरकार मानने की हम अडानी के अंबानी के एक भी गोदामी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनने देंगे। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हम मौजूद हैं अभी मोदी नगर रेलवे स्टेशन के अंदर। प्लेटफॉर्म है ये, प्लेटफॉर्म के नीचे पटरियां आप सब लोग देखिए और पटरियों पे बैठे किसानों को देखिए। किसान जोरदार एक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। 10 तारीख को जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था कि 18 तारीख को रेल रोको अभियान चलाया जाएगा देश भर में। देश भर से खबरें आ रही हैं कि देश भर में किसानों ने रेल को रोका हुआ है। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ये किसानों का कार्यक्रम सफल रहा है। यहाँ की ये तस्वीरें आप सब लोग देखिए, गाजियाबाद मोदी नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में हम सब लोग अभी मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए पटरियों पे किस तरीके से किसान बैठे हुए हैं। रेलवे जो भारत की लाइफलाइन कही जाती है, उसको रोकने के आज किसानों के द्वारा काम किया गया है। तो ये जो गुस्सा है किसानों का, ये किस स्तर तक जाएगा और सरकार इनकी बात कब मानेगी, ये जो सवाल है, ये सवाल वाजिब है और सवाल इतना अहम है जिसको पूछा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी की तस्वीर आप सब लोग देखिए, जो किसान हैं फूल माला के साथ, झंडे के साथ, तिरंगे के साथ, किसान यूनियन के झंडे के साथ मौजूद हैं। खाने पीने का भी सामान इनके पास भरपूर है और ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन इधर आती है तो ट्रेन को माला पहना के उसका स्वागत किया जाएगा और उसमें जो यात्री हैं उनके लिए खाने का सामान है, पीने का सामान है, चने और गुड़, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिठाई है गुड़, उसको देकर यहाँ ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। और ये देखिए आप सब लोग, यहीं की एक अनोखी तस्वीर, बाबा जी हैं जो पटरी पे लेटे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, आप पटरी पे ऐसे क्यों लेटे हैं? भैया गाड़ी रोकेंगे? गाड़ी रोकने क्या? तो बैठ के भी आप रोक सकते थे ना, लौट के अच्छी रुके। हाँ, कोई तकलीफ है क्या आप? नहीं, तकलीफ कोई नहीं, तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। हाँ, गाड़ी रोकने के आया हूँ घर पे। गाड़ी मेरे ऊपर न उतर जाएगी तो ये किसान मना ले जाकर अजल मजल कर देंगे। हाँ, इरादे तो हूँ। ये रेल आ रही है, अगर मान लीजिए आप ऐसे लेटे हैं, तकलीफ नहीं हो रही कुछ? आपको धूप भी आ रही है आपके चेहरे पे? अरे भैया, हम तो किसान खेता में यूं ही धूम में ही रहे में, पाती में डलिया में लौटे। हमने कहाँ तक ये गद्दे धरे हैं। हाँ, हम तो यूं। माला आप किस लिए लिए हैं? माला अंजन पे डाल लूंगा, उसका वो करेंगे जो जहाँ तक भी इंजन जाएगा वहाँ तक हमारा संदेश पहुँचेगा, भाई किसानों ने माला डाल लिया अंजन पे। और ड्राइवर को फूल देंगे, जो उसमें यात्री हैं उनकी सेवा पानी करेंगे। मिठाई खिलाएंगे, मिठाई लाए। क्या क्या करेंगे? क्या क्या? मिठाई लाए, मिठाई खिलाए, मिठाई लाए। लाए, किसके लिए? चाय पिलाएंगे यात्रियों के लिए, परेशान नहीं होने देंगे। बहुत बड़े उससे प्यार से अपना वो चल रहा है रेल रोकने का। वो तो पूरी व्यवस्था से हैं जो रेल में यात्री बैठे हैं, सब खिलाने से खाना भी खिलाया जाए, खिलाएंगे उन्हें। आई ना रे, मोदी पर क्या सरकार ने क्यों रोक दी? मतलब आनी तो चाहिए ट्रेन ना। हाँ, आनी चाहिए। हाँ बाबा, आनी चाहिए। दरअसल ये ऐसी सरकार हम पे गलती से चुनी गई कि ये देश के अंदर खूनी संघर्ष लाएगी। ये चुनाव के और उसके गांव में आओगे, जो इनके समर्थक है वे लाओगे, जो इनके खिलाफ है वे उन्होंने पिटेंगे। तो देश के अंदर खूनी संघर्ष आएगा। तो देखिए आप सब लोग, ये अनोखी तस्वीर, बाबा जी हैं, ट्रेन के नीचे जो गिट्टी हैं पड़ी होती हैं और काफ़ी गर्म होती हैं क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है, और इन्हीं गिट्टियों पे बिना किसी चद्दर और बिना किसी दरी के ये लेटे हुए हैं पटरी का सहारा लेकर।
और भी बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, सैकड़ों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा और जो इनकी राय है उसे आप सब लोग के सामने मैं रखने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। किस तरीके से किसानों ने सारे हथकंडे अपना लिए, चक्का जाम हो गया, आज रेल रोको कार्यक्रम भी हो गया और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था, किसानों ने जोरदार अपना प्रदर्शन निभाया और एक शांतिपूर्वक तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई वारदात नहीं, कोई किसी से मारपीट नहीं, सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्वक से। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सर चक्का जाम कर लिए, रेल रोको कर लिए, सब कुछ कर लिए, आंदोलन पिछले लगभग 3 महीनों से चल रहा है, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, कैसे मनाएंगे? मैं मानना हम भी ना तो जब तक जाना चाहे हमें एरोप्लेन भी रोकना पड़े, माननी पड़ेगी। बिल्कुल तैयार है, माननी तो पड़ेगी सरकार को, माननी पड़ेगी सरकार, बिल्कुल माननी पड़ेगी भैया, बिल्कुल। ये देखिए हरेंद्र विकलांग जी हैं, काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पे और यहाँ पे आज जो रेल रोको कार्यक्रम है वहाँ पे शरीक हुए हैं। बाबा जी बताइए, आप लोग सब कुछ कर लिए, चक्का जाम भी कर लिए, रेल रोको कार्यक्रम भी आज कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है, कब तक चलता रहेगा ऐसे? जब तक सरकार ना माने। देखिए, जब शरीर में बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर जांच कराता है, पहले एक जांच कराता है, उसमें बीमारी हाथ नहीं आई, फिर दूसरी कराएगा, उसमें नहीं आई, तो सारे शरीर की जांच करा लेता है। और जब भी बीमारी हाथ नहीं आती है तो लास्ट में सिटी स्कैन कराना पड़ता है। तो जब लास्ट हो जाएगा तो इस सरकार का सिटी स्कैन भी कब करेंगे सिटी स्कैन इनका? अरे एकदम पहले से ही ना कराते, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आंदोलन की रणनीति है, चलने दो, जैसे जत्थेदार कहते रहेंगे होता रहेगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप लोग को आंदोलन जीबी हो, पर जीबी हो, आंदोलन से जिंदा रहने वाले लोग हो। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, मेरे बुजुर्ग आंदोलन जीवी थे। हैं? ये कौन है? ये परजीवी है, देश का प्रधानमंत्री परजीवी है। और परजीवी वो होता है जो खून पीता है, और इसने गोधरा में खून पिया, दिल्ली में बैठाया तो किसानों का खून पिया और हमें पटरी पर ला दिया। तो परजीवी कौन है? और ये पहले भी देश के गद्दार थे, देश के गद्दार हैं और देश के गद्दार रहेंगे। शंकर भगवान की जय। क्यों? क्योंकि आरएसएस जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे और ये आरएसएस वाले बीजेपी के गुलाम, उसके अंग्रेजों की गुलामियत कर रहे थे। और 1947 के बाद 1950 तक ये तिरंगे को जलाते थे और 1947 से लेके और 55 साल तक नागपुर आरएसएस पे तिरंगा नहीं लहराया। तो ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? हमारे रोज बेटे लिपट के तिरंगे में आते हैं तो तिरंगे का सम्मान ये हमें सिखाएंगे गद्दार? अच्छा, एक बात थोड़ा सा बताइए, 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरे देश में आप लोग का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो चक्का जाम का कार्यक्रम हो, आज चाहे रेल रोको कार्यक्रम हो, कहीं से भी कोई छुटपुट की भी घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। तो 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना हो गई? भाई, जब सरकार अपने गुंडे भेजकर कहीं गलती कराएगी तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारी ट्रैक्टर परेड बहुत शानदार निकली दिल्ली के अंदर और शांतिपूर्वक निकली, पूरी दिल्ली ने स्वागत किया था, फूलों की वर्षा की थी। पर क्या करें, गद्दार भी तो इसी देश में है। मैंने पहले ही कहा है कि ये जयचंद जब भी थे, ये जयचंद आज भी हैं। और जयचंदों ने करा दिया ना, लाल किले पे कराया ना जयचंदों ने। किसके साथ फोटो थी? तो आपके ऊपर अरे आरोप लगा, फोटो किसके साथ थी? नहीं कर पाए। जो दीप सिद्धू किसके साथ चाय पी रहा था, बतावे ना? किसके साथ रेस कोर्स में किसके साथ खड़ा था? अच्छे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी हैं, किसी के साथ उनकी फोटो हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा। एक सेकंड, तुम बताओ कौन से पत्रकार की रेस कोर्स में जाके फोटो खींचती है? अच्छे मंत्री की हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री के साथ ऐसे खड़ा होकर फोटो खिंचवा दे रेस कोर्स के अंदर। ये रेस कोर्स की फोटो है। और किसके सांसद का वो है चुनाव कैंपेनर? किसके सांसद का? देखा पंजाब की ताकत, देखा पंजाब के किसानों मजदूरों की ताकत के सनी देओल के क्षेत्र में 19 के 19 नल उखाड़ करके और आरएसएस के हेडक्वार्टर में फेंक दिए। आप लोग
कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर किसानों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, नल उखाड़ दिया। अब कल की ही खबर है, वहां के एक प्रत्याशी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया। अब इस पे क्या कहेंगे? हम तो कह रहे पहले से बीजेपी की ही प्रत्याशी थी वो। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ, ठप्पा लाओ। सही बात है। भारत माता की। तो देखिए, ये गुस्सा है किसानों का और ये लोग एक जोरदार प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पे मोदी नगर रेलवे स्टेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए पटरियों पे किस तरह से संतरे खाए जा रहे हैं, फूल माला से तिरंगे को सजाया गया है और ये तस्वीरें हैं। ये बताइए, आप लोग सब कुछ कर लिए, चक्का जाम कर लिए, रेल रोको अभियान भी कर रहे हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या क्या करेंगे आप? पूरे सरकार कैसा ना मानने की बावड़े पड़े की बात कर रहे हैं आप। जब हम उनके उसे तंग करेंगे, नकेल फोड़ने का काम करेंगे, गोला लाठी लगाएंगे तो सरकार मानने की। हम अडानी के और अंबानी के सब कुछ तो कर लिया। सुन ले, अरे बेस सुन ले फिर के बात। हम अडानी के और अंबानी के एक भी गोदामी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनने देंगे। बिल्कुल साफ कह रहे हैं। ये माला क्यों लिए? माला ये हमारे रेल का जो ड्राइवर आवेगा उसका स्वागत में करेंगे। अरे बेटे तू पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा बालक है और के नाम है, तू के नाम है, हमारी सहयोग कर, हमारी फसल का वाजिब मूल्य मिल रहा। इतने तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, इतने बातियां मानने वाली नहीं है। बताइए चाचा जी, इसके पहले जो रेल रोको का कार्यक्रम होता था, तोड़ फोड़ की जाती थी, पत्थर बरसाए जाते थे, ये सब होते थे। अब इसमें आप देखो, खाना खिला रहे हो, पत्थर हम नहीं करेंगे, ना हमारी पत्थर की नीति है, ना पत्थर फोड़ेंगे। हम हिंसावादी आदमी नहीं है। हम जो है गांधी के, महात्मा गांधी जी के, श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं। हम कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना चलाएंगे। ठीक है, तो शांतिपूर्वक ढंग से 3 महीने से धरना चला रहे हैं, सरकार मान नहीं रही। 10 साल हो जाओ, चाहे 10 साल हो जाए, 10 साल भी चलाऊंगे, इसमें क्या बात होगी? 10 साल हो जाओ। देखिए, ये जो प्रदर्शन है किसानों का, रेल रोको कार्यक्रम आज 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था। भारी संख्या में किसान इसमें शरीक हो रहे हैं और देश के लगभग सभी हिस्सों में रेल रोको कार्यक्रम को आह्वान अंदाज दिया जा रहा है। बाकी जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में, खास करके राजधानी दिल्ली में भी मेट्रो को रोकने का काम किया गया और जो दिल्ली की सीमा है उसके बाहर मेट्रो को जाने की इजाज़त नहीं है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।